ये 5 नियम अगर आज से ही आपने अपना लिए तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और जिसे एक्चुअल में जीवन जीना कहते हैं वो आपको पता चलेगा। क्योंकि एक्चुअल जीवन जीना वही है जिसमें आपके शरीर में दर्द ना हो, आपका पेट खराब ना हो, आपकी आंखों की रोशनी जो है वो कमज़ोर ना हो, आपको डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े, आपकी मेहनत का पैसा इधर उधर ना जाए, हालांकि आपके सिर्फ खाने पीने में ही खर्च हो। तो उसे ही कहते हैं एक अच्छा और स्वस्थ जीवन। तो अगर आज के ये 5 नियम आपने अपना लिए तो आपको एक निरोगी जीवन मिलेगा, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत हमारी दिनचर्या से ही होती है। अगर ये 5 नियम आप अपनाते हैं तो आपके जीवन को निरोगी बनाने के लिए ये 5 नियम आपको बहुत मदद करते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कौन से हैं वो 5 नियम जिनका इस्तेमाल करने से आप निरोगी जीवन जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, स्वस्थ रहना सभी को पसंद है, लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स तो हमें अपने आप भी लगाने होंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना तो सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने शरीर को एक्टिवेट करना होगा, अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। क्योंकि देखिए, दवाई खा करके ठीक होना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप के अपने अंदर की हीलिंग पावर को बढ़ाना, अपने आप को खुद से निरोगी बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसे सुनते ही आधे से ज़्यादा लोग तो इस वीडियो को छोड़कर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रही हूँ उनकी दिनचर्या चेंज करने के बारे में, और इसे आसानी से कोई चेंज करना नहीं चाहता। क्योंकि कुछ आदतें हमारी ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारी दिनचर्या में ही इंक्लूड हो जाती हैं और उन्हें बदलते हुए हमें बहुत झंझट लगता है। पर यकीन मानिए कि अगर आप इन्हें बदल लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले नियम के बारे में। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह की इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, जो कि मोस्टली भारत के अंदर बात करूँ या भारत के बाहर कहीं भी मैं बात करूँ, ज़्यादातर लोगों की समस्या है कि पेट जो है अक्सर उनका ख़राब रहता है। कुछ लोगों को IBS का प्रॉब्लम है तो कुछ को कब्ज़ रहती है, किसी को खाना नहीं पचता तो पेट में गैस बनती रहती है, एसिड रिफ्लेक्शन होता रहता है, पेट में मरोड़ रहती है, पेट बढ़ा हुआ है। ये सारी समस्याएं जो हैं वो पेट से रिलेटेड हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कभी भी आपका ना तो पेट बढ़े, यानी कि पेट का बेली फैट जो इसको कहते हैं वो ना बढ़े, दूसरा डाइजेशन कमज़ोर ना हो, तीसरा कभी भी हमें जो है ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स ना हो या फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो या IBS की प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ जो कुछ हम खाते हैं वो अच्छे से पच जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी नियम है कि कभी भी खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। पानी पीने का जो नियम है वो खाना खाने से लगभग 45 मिनट के बाद है, और वो भी गुनगुना पानी। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, जब आप खाना खाते समय पानी पीते हैं ना, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो हमारे पेट में जो जठर अग्नि है जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करती है, उस पर आप पानी फेर देते हैं, जिसकी वजह से वो खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। और ये मेन कारण है। अक्सर लोग मैंने देखा है ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक जूसेस के साथ, ठंडे पानी के साथ खाने को सर्व करते हैं और उसको घूट घूट पीते जाते हैं और खाना खाते जाते हैं। हालांकि हम अपने बच्चों में भी ये आदतें डाल रहे हैं। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चों में भी ये आदतें पड़ रही हैं तो समय रहते उन्हें सुधार दीजिए, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। अगर इनका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होंगे, तो हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो बच्चों में भी ये हेल्दी आदत ज़रूर डालें। अगर बच्चों को बहुत प्यास लगी है तो खाना खाने से पहले 2 घूंट पानी दे सकते हैं, या फिर बहुत जैसे किसी को फंदा लग जाता है या सूखी रोटी है आपकी तो 2-3 घूंट खाने के बीच में पानी आप पी सकते हैं। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पेट भर के जो पानी आप पीते हैं ना, वो पानी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। जब भी पानी पीना है 40 से 45 मिनट के बाद पिए और गुनगुना पानी पिए, ताकि खाना आसानी से पच जाए और पेट से रिलेटेड समस्याएं आपको ना हो। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बुढ़ापे तक दौड़ते रहें, आपके शरीर में कभी भी खून की कमी ना हो, लीवर में किडनी में टॉक्सिन्स इकट्ठे ना हो, या खून खराब ना हो, या आंखों की रोशनी कमज़ोर ना हो, तो एक नियम अपनाइएगा। आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन के लिए कोई भी कड़वी चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। चाहे वो करेला हो सकता है, वो चिरायता हो सकता है, कोई भी कड़वी चीज़, मेथी हो सकती है, जो भी आपको आपके आसपास मिल जाती है। हरी सब्जी में है कड़वी चीज़, वो ले लीजिए, कोई सीड से हैं कड़वे, वो ले लीजिए, कोई औषधि है वो ले लीजिए, लेकिन कड़वी चीज़ हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये आपके लीवर और किडनी को साफ़ करते हैं। मीठा खाते खाते ही बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉडी के अंदर पैनक्रियास अच्छे से एक्टिवेट
वेट रहे, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे ना हो, तो इसके लिए आप अपनी डाइट में कोई ना कोई कड़वी चीज़ ज़रूर इंक्लूड करें। मैं तो कहूँगी कि अगर आपके बच्चे 5 साल से ऊपर के हैं तो उन्हें भी हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ कड़वा, चाहे आप थोड़े से शहद में मिलाकर ही पिला दीजिए, खिला दीजिए, लेकिन ज़रूर कुछ कड़वा खिलाइए। इससे उनके शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं और ये बहुत ज़रूरी नियम है। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम के बारे में। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नींद बहुत अच्छी आए, स्ट्रेस लेवल आपका कभी भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, जिसकी वजह से एंजाइटी का प्रॉब्लम ना हो, कभी भी आपको बेचैनी महसूस ना हो, आपका ब्लड प्रेशर कभी ना बढ़े, हार्ट ब्लॉकेज ना हो आपको, तो आप एक छोटा सा नियम और अपनाइए। सुबह के समय में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप थोड़े समय के लिए दूब घास पर चलने की आदत डालें। चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, और आधा घंटा तो बहुत ही बढ़िया है। अगर इतना समय आप निकाल लेते हैं नंगे पैर बिना चप्पल के, तो धरती माँ यानी कि प्रकृति, दूब घास आपको वो सारे इलेक्ट्रॉन्स देती है, वो सारे कंपोनेंट्स देती है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। वो सारी एनर्जी, वो पावर, वो सकारात्मकता देती है बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी जो है वो हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कर सके और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रह सके। तो ये नियम भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब हम बात करेंगे चौथे नियम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है सभी के लिए। हमारे बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, और हम क्या करें, हम परेशान हो गए हैं। इस समस्या की वजह से हमें नींद भी नहीं आती है, हालांकि हमें भी मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। अब हम क्या करें? तो ये आपके जीवन का सबसे ज़रूरी चौथा नियम है। अगर आप चाहते हैं एक हेल्थी लाइफ स्टाइल, एक हेल्थी लाइफ, अपनी आंखों को अच्छा रखना, अपनी स्ट्रेस लेवल को कम करना, एक बेहतर नींद, तो यकीन मानिए कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी ज़रूर बनाइए। कुछ लोग कहेंगे भी आपकी वीडियोस तो मोबाइल पर ही आती हैं, तो क्या उनको देखना बंद कर दें? ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, कुछ समय के लिए अच्छा कंटेंट देखिए जो आपको हेल्प कर रहा है। देखिए, कभी भी हम जो भी चीज़ देखते हैं ना, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं या नॉलेज के लिए देख रहे हैं, ऐसी चीज़ों को देखिए जो आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन कर रही हैं, आपको कुछ बेनिफिट्स दे रही हैं। अगर सिर्फ यूं ही स्क्रॉल करते रहते हैं पूरे टाइम आप अपनी रील्स को या अपने फ़ोन को, तो ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि इससे यही सेम आदत आपके बच्चों को लगने वाली है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से ये आ रही है। आप देखिए, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई है कि मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं, एडिक्शन हो गया मोबाइल का बच्चों को। तो पहली बात तो ये कि आप पहले अपनी आदत को सुधारिए, कम मोबाइल यूज़ कीजिए, तभी बच्चे कम यूज़ करेंगे। क्योंकि सबसे पहले ना हम लोग ही उनको ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए, आप कह सकते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी काम में बिजी होते हैं, तो हम सोचते हैं बच्चों को मोबाइल दे दीजिए, वो अपना बिजी रहेंगे थोड़ी टाइम के लिए। आपको नहीं पता है या हमें नहीं पता है कि कौन सी रील, कौन सा वीडियो बच्चों के लिए अच्छा है या हमारे लिए अच्छा है या नहीं। जब आप स्क्रॉल करते रहते हो तो हर तरह का कंटेंट उस पर आता है। तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी रहें, या फिर उनका आप कह सकते हैं ना दिमागी तौर पर भी हेल्दी रहे, क्योंकि मानसिक जो समस्याएं हैं, क्योंकि जितनी भी दिक्कतें हमारी फिजिकली होती है ना, वो मेंटली भी होती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें, अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकें, आप अपने काम में फोकस कर सकें, तो मोबाइल के एडिक्शन को दूर कीजिए। जितना हो सकता है मैक्सिमम सिर्फ काम की चीज़ें देखिए, उससे ज़्यादा चीज़ें आप मत देखिए बिल्कुल भी मोबाइल पर। अगर आपको कुछ समय के लिए एंटरटेन ही करना है अपने आप को या बच्चों को, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिससे कि आपको लाभ भी मिलेगा शरीर को और बच्चों का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो ये ज़रूर अपनाइएगा। पांचवा सबसे ज़रूरी नियम है समय पर सोना और समय पर जागना। देखिए, ये आपकी दिनचर्या को एक ऐसा सेट देता है ना, एक ऐसा पावर पॉइंट है ये काम करना, ये नियम, कि जो कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और इसे मैंने खुद से किया है। मेरे काम की वजह से अक्सर मेरे साथ यही होता था कि मैं बहुत लेट नाइट तक काम करती थी, और सुबह, हालांकि मेरा शेड्यूल ऐसा है, बच्ची स्कूल जाती है या मैं आपको बता दूं, मैं अपने घर के सारे काम खुद से करती हूँ। मेरे घर में कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, सारे काम खुद से करती हूँ। रीज़न है इसका, इससे आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहती है। और मेरे मोस्टली काम आपको बता दूं, मैं 9 बजे से पहले निपट जाते हैं। नहा धो करके पूजा, सारा काम 9 बजे से पहले हो जाता है। ये तभी हो पा रहा है जब मैंने अपने रूटीन को चेंज किया। जब मैं लेट नाइट तक जागती थी और सुबह में लेट उठती थी, तो ये सारे काम मेरे लिए, दिन छोटा हो जाता था, काम बढ़ जाते थे। पर अब मेरे लिए दिन लंबा है और काम जो है वो मेंटेन हो जाते हैं, अच्छे से मैनेज हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये आप अब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, ये लेट नाइट तक आप जागते रहेंगे, तो आपके साथ साथ आपके बच्चे भी जागते रहते हैं। फिर उन्हें वो सुबह जल्दी उठने की आदत पूरे लाइफ टाइम नहीं पड़ सकती। अगर आपका बच्चा 10-12 साल का हो गया, आप उसे कहिए उठिए बेटा, सुबह सुबह उठिए, नहीं उठेगा। आप बड़े हैं, आप उस आदत को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि आप बड़े हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती भी उठ सकते हैं। पर बच्चा ऐसा नहीं करेगा। एक बार
उसको हैबिट पड़ गई लेट उठने की तो वो सुबह नहीं उठेगा। तो इसीलिए एक बार इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि समय पर सोना और समय पर जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सोने का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए हीलिंग का काम करता है। उसी समय पर हमारा शरीर, हमारा स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है। अगर वही टाइम आप अपने मोबाइल में, काम में या किसी भी चीज़ में लगा देते हैं तो वो आपका हीलिंग प्रोसेस रह जाता है। हमारा शरीर जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। अगर आप इसको जो है टाइम पर सोना, टाइम पर खाना नहीं देंगे तो ये आपको बेहतर परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर मानिएगा, इन 5 नियम को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं, आपके भी ज़रूर आएंगे। उम्मीद करती हूँ एक पॉजिटिव साइन के साथ कि आप कमेंट बॉक्स में कौन कौन से नियम अपनाने वाले हैं मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।